सभी परिवार के सदस्य को सादर प्रणाम। और बड़ी खुशी होती है सबको यहाँ इकट्ठा देख के। आज जो बातें 2 दिन जो हुआ मेरे लाइफ में, तो मुझे बहुत ही मजा आया है। और आज सुबह से महेंद्र भाई, हसमुख भाई, राजू भाई, कुमार साहब और जिगेश भाई ने जो बात कही है, बहुत ही जो बात की है उन्होंने तहे दिल से की है। और इसमें उन्होंने जो बातें की है, जो शेयर की है, अगर सही माने में आप लेंगे उसको, तो वो बातें न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकिन आपकी लाइफ के लिए। आप इसको पॉजिटिवली लेंगे एक एक बात को, तो आपकी लाइफ में जो हाइट आप डिजायर लेवल पे पहुंचना चाहते हो, उस हाइट पे पहुंचने में हेल्पफुल हो सकती है। और फॉर्चुनेटली मैंने भी जो कुछ किया है, एक तो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी छोटी ब्रांचें में गया, और जहाँ भी गया और जो ऑब्जर्व किया है वही बातें सभी सिंपल सी है। एक लेमैन की लैंग्वेज में मैंने एक कंसोलिडेट करने की कोशिश की है, और वो शेयर इसलिए करना चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि आप लोग मेरे, फ्रेंकली बोलो ना, अपने हैं। और दुख होता है ना कभी, इसके लिए मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। महेंद्र भाई ने शुरुआत में जो बात की है कि मॉडरेट ईयर था, हकीकत में मॉडरेट ईयर था, हिस्ट्री देखने जाएंगे तो। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो शेयर करना चाहता हूँ, खास करके आप लोगों से। नो डाउट मॉडरेट ईयर था। हालात कुछ ऐसे थे मार्केट में कि पूरे देश में जो बारिश थी, हमारा देश की पूरी इकोनॉमी है ना बारिश पे चलती है, और बारिश शॉर्ट जो है 30% to 70% तक की थी। और उसकी वजह से ये हालात हुए, इससे मायूस होने। अपने को एक ही चीज देखने की है कि हमने जो हमारी ड्यूटी थी वो करने में कहीं कसर छोड़ी है या नहीं। अगर नहीं की है, नहीं छोड़ी है, तो सबसे पहले आप लोग खुद के लिए क्लैप करो। विपरीत परिस्थितियों में जो आपने परफॉर्म किया है वो कहीं भी मायूस होने का तरीका नहीं है। कम से कम ये मैं मानता हूँ, मेरी जो देखने का नजरिया है, इसकी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको सबको पता है कि आज से 10 साल पहले कच्छ में भूकंप आया था। हर एक बुरी चीज के पीछे अच्छाइयां होती है। बॉम्बे में बाढ़ आई थी 26/7 की, आज भी लोग याद करते हैं। नुकसान होता है, वो कुदरत के हाथ में है, लेकिन नुकसान की दूसरा पहलू भी होता है, सिक्के की दूसरी बात। कितने लोगों को लाइफ इसमें बन गई, अपॉर्चुनिटी, कितने मोटर मैकेनिक, कितने मतलब छोटे छोटे लोगों की लाइफ बन गई उसमें। तो हर एक चीज की पॉजिटिव है। कच्छ को कोई जानता नहीं था पूरे देश में, आज सब जानने लगे भूकंप के बाद। और अभी पिछले महीने, अभी 1 महीना भी नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे एक संस्था के लिए इन्वाइट करने। उन्होंने जो बात की कि कच्छ वुड बी द डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड, ये मैं बनाना चाहता हूं। और वो कौन बनाएंगे, तो आप कच्छी लोग बनाएंगे। बहुत बड़ी बात थी। तो हर एक चीज की 2 पहलू होती है। हमारे देश पे 92 में जब चाइना का ये आया तो लोग रो रहे थे, रोना धोना स्टार्ट हो गया था कि चाइना आ गया, कंपटीशन आ गया, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? लोगों ने अपने आप को री इंजीनियरिंग किया, अपने धंधे को किया, अपने आप को किया। आज क्या है?
जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे ना वो एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से। तो हर एक चीज की क्या है कि लाइफ का चक्कर है एक चक्कर की तरह, मतलब क्या बोलते हैं उसको, झूले की तरह होता है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है। तो उसमें मायूस नहीं हो, ये पार्ट ऑफ लाइफ। अपने को इसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करेंगे तो दुख कम होता है, पेन कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही है अपने आप से हमने ईमानदारी की है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, देश, ये सब आता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी करना है। और वो अगर की है तो कोई चीज आपका प्रोग्रेस नहीं रोक सकती है। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का अवतार, हमारे जो शास्त्र है इसमें कहते हैं कि 84 लाख 84 lakhs टाइम में कभी एक टाइम मिलता है, हम पूर्ण जन्म में मानते हैं। लेकिन हर एक आदमी झट से समझने लगता है अपने आप को, इसको एक ही ख्वाहिश होती है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन एट द एंड ऑफ 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में देखते हैं तो इसको कुछ बनने की ख्वाहिश थी लेकिन नहीं बन सका। काफी चंद लोग होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली प्रोग्रेस करते हैं। कैपेबिलिटीज एक सरीखी होती है, उसके बावजूद भी ये होता है। क्यों होता है? स्टैटिक रह जाते हैं। हमारे कंपनी में मैं कई लोगों को दाखला देता हूँ। एक भाई थे, उन्होंने कैरियर में शुरुआत की थी 1958 में, हमारी कंपनी ने शुरुआत की तब से। 1998 में आफ्टर 30 इयर्स 40 इयर्स काम करने के बाद रिटायर हुए। जहां से शुरुआत की थी वही थी। कैपेबिलिटीज नहीं थी वैसे नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्यों ये हुआ उनके साथ। मैं काफी लोगों से मिला हूं, उनसे ये बात शेयर की है मैंने, ये सब क्यों होता है और उससे बाहर आने के लिए क्या जरूरी है। कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने किए, मेरे अनुभव का वही शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो बात करने जा रहा हूँ मोरलेस आप में से जितने ऑडियंस है, मेरे से ज़्यादा होशियार लोग हैं, सबको पता है, लेकिन मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है। और हो सकता है कि इसमें से 10% का भी लाइफ में अगर सुधार आया तो मैं समझूंगा कि मैंने जो मेहनत की है वो रंग लाई है। सबसे पहले क्या है कि संस्कार होता है आदमी का, तो कुछ सोचे बिना लाइफ जीते जाता है। थोड़ी सी मेहनत करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज हासिल करना चाहता है, एक बैक ऑफ द माइंड जो इच्छा रहती है वो कर सकता है। सबसे पहला कदम उसका होता है इसके लिए ऑर्गेनाइज अपने आप को करना। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बहुत ही चंद चीजें करने की जरूरत है। वो जिसने कर ली है तो उसका प्रोग्रेस है, वो कोई रोक नहीं सकता। ऑर्गेनाइज हो गए तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जो आदमी ऑर्गेनाइज होता है उसको अपॉर्चुनिटी होती है, उसको ग्रैब करने का मौका आम लोगों की कंपैरिजन में अच्छा मिलता है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनाइज करके कुछ स्टेप्स बताए गए, वो किया। कई मर्तबा हमने देखा है लोगों की लाइफ में, कहते हैं ना आसमान से गिरा और खजूरी में लटका, वैसे किनारे पे आगे डूब गई। ऐसे गाने भी आए हैं, डायलॉग भी आए हैं, वो देखा होगा।
तो ये क्यों होता है कि लास्ट मोमेंट तक वो अनऑर्गेनाइज वे से आगे बढ़ के बोलता है अभी तो हासिल नहीं होगा, छोड़ देता है, किनारे पे आगे डूब जाते हैं। तो वो परिस्थिति में अपने को अगर नहीं आना है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अगर सफलता हमारा अल्टीमेट गोल है तो। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? गोल क्यों? कोई बता सकेगा गोल क्यों जरूरी है? गोल इसलिए जरूरी है कि जब तक आपका मकाम आप तय नहीं करते तब तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक ट्रेन में आदमी बैठता है, टिकट लिए बिना बैठ जाता है, वो विरार से चर्चगेट और चर्चगेट से विरार बस कोलू के बैल की तरह। तो गोल होना, लाइफ का गोल होना बहुत जरूरी है। और गोल कैसा होना चाहिए? कल को मैं अपना गोल सोचूंगा कि मुझे आइदर प्राइम मिनिस्टर बनना है या प्रेसिडेंट बनना है, इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। तो गोल ऐसा होना चाहिए कि अपनी क्षमता के मुताबिक या हमारी जो देने की भावना है कि गोल हासिल करने के लिए हम अपना क्या से गोल बनाना चाहिए। लेकिन गोल बनाने में मेरा जो तजुर्बा है, कुछ गोल सेटिंग के लिए अलग है कि गोल बनाने से पहले जैसे तैयारी के रूप में एक चीज करना जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। सिंपल, ये पेपर पे लिख रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करूँगा, और उसके बाद में ये करने की मेरे में क्या क्या कैपेबिलिटीज है, क्या गैप्स है। ये इतना एनालिसिस करके गोल एक टाइम रफ बना के, मैंने काफ़ी लोगों से ये शेयर किया हुआ है, बना के पहले अपने कलीग से, फिर अपने दोस्तों से और फिर अपने घर वालों से इसके लिए चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। और चर्चा करके 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन भी लगे, कोई जल्दी नहीं है, इतनी उम्र बीत गई है, और वो करके एक अपना गोल सेट करना चाहिए। और वो गोल है, उसको भगवान के साथ सुबह आप बात करते हैं, दिल से करते हैं या दिमाग से करते हैं या मुंह से करते हैं, लेकिन बात करते हैं, उसके साथ साथ गोल के कि उसी तरह से भगवान के साथ बात करते हैं, उसके साथ अपने गोल के साथ बात करना स्टार्ट करो। आप को मैं बोलता हूँ ना, 100 में से 100% आप ये हासिल कर सकेंगे। और उसके लिए अपना लाइफ का गोल क्या है ये जब तक आ जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं। कोई भी चीज हासिल करनी होगी, आज सुबह से हम लोग बात कर रहे थे इनवर्ट की, ये वो जो भी बातें। देखो, एक आदमी धंधा स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है कुछ, उसके बाद उसमें से निकलता है। कुएं में भी आप पानी प्राप्त करना चाहता है तो बाल्टी डालनी पड़ती है, उसके बाद आप निकाल सकते हो। तो डाले बिना नहीं होता है। ये जब तक आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होता है ना, तब तक आपकी जो हासिल करने की क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। दूसरी बात कि अपने आप का अपना स्टेप है वो चेक करो कि मेरा गोल हासिल करने के लिए रोज की बरोज की एक्टिविटी में मैं क्या कर रहा हूँ। लिस्ट डाउन करो। सबसे बेस्ट है, कभी भी हासिल करना है, कोई भी चीज हासिल करनी है, जब तक आप पेपर पे नहीं रखोगे तब तक उसका डिजायर लेवल पे आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तीसरी बात, चौथी बात है कि ये मैं गोल की ओर बढ़ रहा था तो मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है, अपना टाइम कितना वेस्ट हो रहा है किस चीज में, वो लिस्ट आउट होगा तो गोल हासिल करने में अपने को आसानी मिलेगी। अगले महीने में
अभी अप्रैल चल रहा है, मई महीने में मैं कौन सी चीज को काटूंगा जो मेरे लिए काम की नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे मैं प्लग करूंगा, मेरे अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है जो मुझे गोल की ओर फास्ट ले जावे, और आने वाले मैं क्या नई चीज सीखूंगा, क्या नया करूंगा जिसके तरह मेरे गोल की ओर जाने में मुझे आगे बढ़ सकूंगा। ये 7 सिंपल स्टेप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये जो एडॉप्ट करेंगे, मैं आपको 1 साल के लिए, आप 1 साल का छोटे स्पैन के लिए एक गोल हासिल करो और ये 7 स्टेप आप सिर्फ फॉलो करो, रिजल्ट गारंटेड 100% मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट कैसे 100% मिलेगा? तो इसके लिए आपको हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। हैबिट कैसे क्रिएट होती है? हैबिट के लिए सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपके गोल क्या है। इसको एवरी 21 दिन में, जैसे पाठ करते हैं ना, पाठ दिन में 2 टाइम करना स्टार्ट, आपकी हैबिट हो जाएंगी, और हैबिट हो जाएंगी ऑटोमेटिक आपका इनर माइंड है वो उस तरह से आपको रिजल्ट देने के प्रति आपका प्रयाण करने लगेगा। ये माइंड की बात है, अगर बात करने जाऊं तो मैं 3 घंटा इस पे बात कर सकता हूं कि माइंड की वजह से क्या क्या हो सकता है। ये दोबारा कभी, अभी हसमुख भाई ने कहा है ना, इतना अच्छा है, दोबारा 6 महीने उसके लिए रखते हैं। अभी पहले सिंपल चीज बता दे, वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, तो सिंपल चीज है। तो ये हैबिट एक टाइम आपकी बन गई तो ऑटोमेटिक उस दिशा में आपका प्रयाण होगा। अभी उसके बाद क्या आता है? सब कुछ दुनिया में मिल सकता है, लेकिन गया हुआ बीता हुआ वक्त नहीं मिल सकता। अपना टाइम, अपना समय मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गोल को हासिल करने के लिए। जैसे कुमार साहब ने कहा था कि समय जो ऑफिस पे जब तक का समय है, या सुबह उठते से रात को सोने, वो छोटे छोटे हिस्सों में आप टुकड़े में बांट दो कि 2 घंटा में ये करूँगा, 1 घंटा में मैं MIS देखूंगा, 1 घंटा ये करूँगा, 1 घंटा अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंपनी के डेवलपमेंट में लिए, या जो भी, मतलब स्ट्रेस कई मर्तबा हासिल करने हैं, कोई बड़ी ऊंचाई पे जाना है तो स्ट्रेस आ जाता है। तो ये कम स्ट्रेस को निवारण के लिए टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है, देखो एक बात है, धंधे की बात है ना कहीं आ जाती है। कुछ भी बात मैंने सोचा था मैं धंधे की बात नहीं करूंगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अपने जो संस्कार है ना, वो जो काम करते हैं उसमें आ जाता है। एक छोटी सी घटना है, अभी वो मेरे एक दोस्त ने शेयर की थी, शेयर करना जरूरी समझता हूँ। उसके बिल्डिंग का एक वॉचमैन था, उसको 25 लाख की लॉटरी लगी। तो दोस्त ने पूछा, गुरखे का कुछ नाम था, बताया था, मैं भूल गया, तेग बहादुर या रंग बहादुर या कुछ बहादुर था। बहादुर क्या करोगे? शाह जी जाके मैं नेपाल जाऊंगा। वेरी गुड। नेपाल जाकर क्या करूंगा? एक मकान खरीदूंगा। वेरी गुड, मकान खरीदूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? मकान को ताला लगाऊंगा, बंद करूंगा, परिवार को रखूंगा और मैं बाहर बैठ के चौकी करूंगा। वो संस्कार उसके। एक हमारा ट्रांसपोर्ट वाला है, लड़की देखने गया, शादी नहीं हो रही थी उसकी, शादी नहीं हो रही थी, तो लड़की देखने गया,
ट्रांसपोर्ट वाला लड़की देखने गया, उसको दोस्त ने पूछा लड़की कैसी लगी, बोला मॉडल तो अच्छा है लेकिन चेसी थोड़ी बैंड है। वो मतलब थोड़ा झुकी हुई होगी या जो भी होगा, बॉडी कैबिन में कोई दिक्कत नहीं। और यही बात अगर लड़की देखने गया, एस्टेट ब्रोकर गया तो क्या करेगा? पहले बोलेगा परिवार कैसा है, टाइटल एकदम क्लियर है, दर्शन एकदम अच्छे है, लेकिन प्लास्टर में थोड़ी कमी है। मतलब उसके मुंह पे वो थोड़ा खील या वो होते हैं थोड़ी सरी का, तो बोलता प्लास्टर नहीं है, प्लास्टर में थोड़ी कमी है, बाकी अदरवाइज दर्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ी बात टाइटल क्लियर है ना, कर डाल। मतलब ये कोई भी धंधे की बात है ना, धंधे जो धंधा करता है उसके जबान पे आ जाती है। मिठाई वाला जाएगा तो वो जलेबी रबड़ी ये सब भाषा में बात करेगा। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, अपना गोल हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है समय। पहले तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, दूसरा स्टेप है क्या था? समय। समय का पालन करना, मर्यादा करनी, बरोबर है। समय की मर्यादा के मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया, यही बात शेयर करता हूँ कि लिस्ट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि आज मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी वाइज। नहीं तो क्या है, सामने जो चीज आएंगी वही करने हम लग जाते हैं और जो प्रायोरिटी है साइड में रह जाती है। ये काफी लोगों की लाइफ में मैंने देखा है, मेरी लाइफ में भी ये हुआ है। तो वो उसका जो डिसएडवांटेज हुआ है वो मुझे पता है, इसके लिए मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले, और ये एक आदत डालेंगे ना, आपकी काफी समस्या हल हो जाएंगी। किसको कितना समय अलॉट करना है, प्रायोरिटी आप फिक्स करते हैं, उसके बाद उसको समय की धारा में ढालना पड़ेगा। और वो कर लिया कि सबसे ज्यादा बेस्ट काम जो है हाई प्रायोरिटी का, उसके लिए हम कितना समय देंगे। और बेस्ट काम क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। खुद का डेवलपमेंट, कंपनी का डेवलपमेंट, इससे ज्यादा बेस्ट कोई चीज नहीं होता है। उसके लिए आप कितना स्पेयर करोगे, छोटी छोटी बातों में आप कितना कहाँ वेस्ट जा रहा है, उस पर ध्यान देंगे कि जो काम मुझे करना चाहिए या मेरा सबऑर्डिनेट करना चाहिए कर सकता है, वो शायद मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ, तो उसको पास ऑन करते जाइए। तो उस पर फायदा ये होगा कि आपके साथ आपका नीचे के आदमी है वो डेवलप होते जाएंगे, और आपके आदमी आपकी जगह लेने को सक्षम होंगे, तो आपको ऊपर जाने के लिए आसानी होगी। नजरिया देखो दो होते हैं लोगों के कि मेरे जैसा ये बन जाएगा तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये बात गलत है, ये सोच गलत है। अगर मेरा आदमी ज्यादा सक्षम होगा तो मेरे लिए आगे जाने के दरवाजे फास्ट खुलने वाले हैं। ये दृष्टिकोण अगर कोई रखेगा तो उसको रिजल्ट देखो आने वाले 1 साल में आपको मिलते हुए नजर आ जाएगा। ले दे के बात आती है कहाँ, किस चीज पे आती है? इन्वेस्ट, देने की बात पे आती है। वो पिछले साल मैंने बात की थी, आपको याद होगा, देवता और ट्रांसपोर्ट वालों की, उसमें भी देने वाली ही बातें ही थी। बेस जो देखो, धंधा होवे, फैमिली होवे, देश होवे, देने से शुरुआत करोगे तो कहीं भी आपको पछताने की बारी नहीं आएगी। लेकिन पछताने की बारी वाली एक बात ही है, मूड। अपनी प्रायोरिटी के विपरीत अगर आपका कारोबार में मूड पे आधारित कुछ चीज हो रही है, सबसे जोखिम की चीज वो है। जोखिम की चीज इसलिए है
कि आने के टाइम टैक्सी वाले से झगड़ा हुआ या ट्रैफिक में आपको 2 घंटा रहना पड़ा, कहना तो नहीं चाहिए या बीवी से झगड़ा कर दिया। उसका आपके बिजनेस से, आपके बिजनेस कलीग से क्या लेना देना? वो आपकी खुद की समस्या है, उसको आपको अपने तक सीमित रखना चाहिए, किसी को पास ऑन नहीं करना चाहिए। और ये चीज है सबसे ज्यादा ऑब्स्टकल। कई लोगों का मैंने देखा क्षमता ट्रिमेंडस है, लेकिन ये एक चीज है उनको पीछे ला देती है। तो ये चीज अपने लिस्ट में रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से हो जाता है एक कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, वही सोच के साथ अगर आपके धंधे की जगह पे या लाइफ में रहेंगे 24/7 आपका गोल को लक्ष्य पे रखेंगे, बाकी सब चीज गौण हो जाएगी और ऑटोमेटिक उसकी और आपको बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और कई मर्तबा हम लोग बच्चों के साथ ये कहते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। उसको क्या करना क्या नहीं करना, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ग्रो हो रहा है, उसको अच्छी चीजें तो सिखाना जरूरी, लेकिन सिर्फ बात से नहीं, अपने व्यवहार से सिखाएंगे ना, वो इम्पैक्ट जो करेगी ना चीज, वो कोई स्कूल या और कहीं से भी वो नहीं सीखेगा। आपके जो स्टेप्स है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं और वो ध्यान में रख के आप अपने आप को संभालेंगे तो आपको लाइफ में कहीं भी गिला शिकवा अपने नेक्स्ट जनरेशन से या इसके बाद के जनरेशन से नहीं रहेगा। टाइम किलर्स, जैसे मैंने बात किया कि टाइम किलर्स क्या क्या होते हैं। अभी एक नई बीमारी आई है व्हाट्सएप, वो भी टाइम किलर्स है। हाँ, बाथरूम में जाते हैं, कुछ काम नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट व्हाट्सएप देख लो, ये देख लो, मैं यही करता हूँ, लेकिन बाद में उसको भूल जाओ। सुबह से कई मर्द वाले व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था, हाँ तो सुबह देखूंगा, अभी मेरे दिन में टाइम नहीं है मुझे। तो ये चीज ऐसे कई का SMS है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसके लिए क्या है, स्पेशल टाइम होना चाहिए, सुबह का टाइम, आधा घंटा जो भी आपको स्पेयर करना है। लेकिन फिर हाँ, उसमें से अच्छी चीज को आप कैरी कर सकते हो, लेकिन आजकल ऐसे जोक आते हैं ना कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वैसी चीजों में टाइम क्या कहाँ खराब हो रहा है। और स्पेशली जो जोसेफ ने बताया कि नेटवर्किंग, ये हो, नेटवर्किंग सब कुछ जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है, अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, तब तक आपके लिए टाइम वेस्ट हो सकता है। और गॉसिपिंग, फालतू में 4 दोस्त गप्पे में के आपका कितना प्रेशियस टाइम गया, वो कभी अपने आप सोचो। उस पे सिर्फ सोचने की जरूरत है। और कई मर्तबा ऐसे होता है ना कि ट्रैफिक में आदमी फंस गया, ट्रैफिक क्यों हुआ है, तो झाड़ गिरने की वजह से। तो लोग ये नहीं सोचते, वो अपना तरीका करते हैं, लेकिन ये झाड़ को कैसे हटाया जाए, ये सोच की डेवलपमेंट की जरूरत है। एक छोटी सी फिल्म है, उसमें बच्चा एक छोटा क्या कर सकता है, देखिए। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। नेताजी हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले,
पलक पकड़ के रखो, अरे मामा पकड़ के चलो। तुम चलो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे ने कितने लोगों का समय बर्बाद होने से बचाया। और इसमें देखिए और एक चीज देखने मिली है, सबका खुद का कैरेक्टर, पुलिस का कैरेक्टर देखो, नेताजी का कैरेक्टर देखो, सबका एक छोटी सी 2 मिनट की फिल्म में काफी चीजें कही जाती है। तो हमको ये सोचना है कि कुछ भी किसी को भी इनिशिएट लेना पड़ता है, और इनिशिएट जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक क्या होता है। और सबसे बड़ी मैंने रुकावट देखी है तो इस चीज में देखी है, बजट, चाहे घर का होवे, चाहे खुद का होवे या कंपनी का हो। बजट के लिए अगर बात करनी है तो जागरूक अवस्था में, जागरूक मन से जो भी हमारा बजट है, और बात होते ही लड़की को आते देखा तो हेडम्बा की दूसरी में हेडम्बा, वो भीम की वाइफ थी जिसका घटोत्कच लड़का था, तो उसकी बहन थी। अभी इसने बोला क्या करूँ, तो उसमें घोरमारा थे, बोले कन्या पधराओ सावधान हो। उसको बोला देख बेटा, शादी है ना, ये एक रथ की तरह है, जीवन संसार एक रथ की तरह है, और उसको दोनों को साथ मिलकर संपन्न करना है, संसार चक्र को चलाना है। बोला गोर महाराज सही बात है, संसार चक्र को चलाना है, लेकिन एक ट्रैक्टर का पहिया और एक स्कूटर का पहिया कैसे चल सकता है। और उसमें भी उसका जो बाप था, उसने इसको कन्या विदाई में चेस की गेम दी, चेस की गेम दी। तो लड़का तो बोला, शादी होने के बाद हफ्ते में आते हैं ना ससुराल, बोला ससुर जी बात पूछनी है, आपको इतना चेस का शौक है क्या? बोला मुझे तो चेस खेलना ही नहीं आता है। बोला मुझे भी नहीं आता है, तो फिर चेस क्यों दिया? बोला मेरी माँ को मरते टाइम मैंने एक वचन दिया था, और वो वचन का पालन करने को मुझे देना पड़ा है। क्या वचन दिया था ससुर जी? बोला ये लड़की को पालन पोषण करने में और उसका खाना का खर्चा ही इतना आ गया कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, और माँ को मैंने वचन दिया था मेरी बेटी को हाथी घोड़ा सब कुछ दूंगा, पालकी दूंगा, और इसके लिए तेरे को चेस दे। मतलब माइंड का अप्लाई इतना बढ़िया करता है ना, और ये विपरीत संजोग में ये माइंड का एप्लीकेशन होता है। हाँ, तो हम बजट पे थे, वो लड़की होगी वो अब्बा डब्बा जब्बा वाली। हाँ, तो मंथली बजट पे मैंने देखा है कि लोगों की प्रगति में ये चीज है ना, नोइंगली और अननोइंगली, किसी ने नोट नहीं किया, मैंने नोट किया, इसके लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कई मरतबा ये चीज, क्योंकि कई जगह पे होता है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वो देखा है आपने, तो वैसी बात होती है कि भाई मेरी आमदनी है 10,000 और 12,000 का खर्चा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपना डेवलपमेंट की जगह मेरा वेस्टेज हो जाएगा कि 2,000 रुपया महीने के अंत में मुझे कैसे करना है, और वो शॉर्टकट टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते जाते हैं आदमी, और वो रास्ते लेते लेते जो अपना विकास है उसको फुल स्टॉप लग जाए कई मरतबा। और जो मैंने बात की थी शुरू में कि एक
बंदा था हमारे साथ, जो स्टार्टिंग से एंड तक एक ही पोजीशन पे गया, सबसे बड़ा अगर उसका ड्रॉबैक होवे तो यही था। और दूसरी चीज एक मार्क की गई है जो मैंने ऑब्जर्व की है, आपसे शेयर कर रहा हूं कि कई मर्तबा प्लास्टिक मनी, मॉल में शॉपिंग करने गए, वहां देखिए आपको 2 चीज की जरूरत है लेकिन आप 5 लेके आते हैं। किसकी ऑफर है, 3 पे 2 फ्री है, 1 पे 1 फ्री है, ये है वो है, इतनी लालच मिलती रहती है। लेकिन लालच के सामने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस पे स्ट्रिक रहेंगे अपने मंथली बजट पे, आपको कभी मायूस होने का वक्त नहीं आएगा। और उसके अलावा एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है जो हमारे जैनिज्म में बताई गई कि पूरे महीने का हिसाब करो, उसमें से कौन सी चीजें जो हमें नहीं करने से कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, जो हम अननोइंगली कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कट करते हैं हम। ये अमल में मैंने रख के देखा है, इसके लिए आज बात कर रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज ए पहले प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप पे अगर आजमाइश की है हमने और उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव आया तो हम 10 लोगों को कहेंगे तो उसको इफेक्ट आएगा। लेकिन हम खुद बात करेंगे कि बजट को कट करने की, लेकिन हम खुद नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता है। दूसरी बात है ऑर्गेनाइज करने की, जो अभी बताया कि एक लॉजिकल चीज है कि केले की वेफर है, अगर घर में बनाते हैं तो 40 या 50 रुपये में किलो में बन सकती है, दुकान पे लेता है 70-80 है, लेकिन वो पैकिंग, लुभावनी पैकिंग में जो बेच रहे हैं 200 रुपये में, तो 200 रुपये वाली लेनी या 80 रुपये वाली लेनी, क्वालिटी का आग्रह रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अपना माइंड है ना उस तरह से देखना भी जरूरी है। अभी मैं देखता हूँ काफी जो यंग जनरेशन है उसमें ये चीज है ना, इसका बड़ा गैप दिखता है कि इसकी मनी फॉर वैल्यू है या नहीं, इस पे सोच नहीं है। वो सोच डेवलप करने से क्या है कि फायदा आफ्टर ऑल अपना ही होने वाला है। और पर्सनल जो बचत होगी वो किसी को देनी नहीं है, हमें अपने ही जेब में रखनी है, चाहे आपके घर में होवे, चाहे खुद की जेब की बात होवे या आपकी कंपनी की बात है, जहां भी आप बचत करेंगे, जैसे महेंद्र भाई ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी या एसी, हर तरह की हम सुविधा के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बचत कम यूज करेंगे तो सिर्फ हमारा मनी प्लांट से बचत नहीं होगा, एनवायरमेंट के एंगल से, देश के एंगल से, वो सोच जब तक हम डेवलप करेंगे ना तो उसके रिजल्ट जो मिलेंगे ना, पूरी कंपनी में ये सोच जब तक डेवलप हो जाएंगी ना, आप, मैं कहता हूँ कि कोई अनबीटेबल बन सकते हैं। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे गैप है, अगर हम फिल करेंगे तो हमको कोई भी बीट नहीं करेंगे। जीएस भाई ने भी काफी चीजें कही है। आप अपने लिए एक आधा घंटा का टाइम निकालें कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मनी मैनेजमेंट भी आ जाती है। और दूसरी चीज है आज के जमाने के हिसाब से कि स्मॉल 1 रुपये से स्टार्ट करके बचत की आदत डालेंगे। हम बचत की आदत डालेंगे तो आफ्टर ऑल अपने ही काम आने वाला है, अपने बच्चों के लिए काम आने वाला है। बचत की आदत और टाइमली उसको राइट इन्वेस्टमेंट करने का, जिस तरह से भी हो, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बूंद बूंद से नदी बढ़ती है, समुद्र भरता है, तो ये बूंद बूंद करके जो भी हो सकता है, एक ठान लो कि मैं 10 रुपया भी या 100 रुपया महीने का बचाऊंगा और यहाँ इस कंपाउंडिंग उसको करने को लगाऊंगा, तो ये आफ्टर ऑल आपका पैसा है, आपकी चीज है, आपको ही काम आने वाली है। यहां तक हम आए, रिड्यूस एक्सपेंस के बारे में मैंने जो बताया कि फालतू, अब जो
खर्चा कर रहे हो वो जागरूक होके करो, बस जो जरूरी है उसको करो, और जहाँ काट सकते हो या जिसका ऑल्टरनेट है दवाइयों में, आपको पता होगा, मैंने काफी लोगों से ये शेयर किया था कि एक ही पावर की दवा एक 100 रुपये की है और एक 10 रुपये की है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि ये दोनों में क्षमता एक सरीकी है। तो वैसी चीजों पे थोड़ा अपने आप को जागरूक रह के करेंगे तो बचत होगी, वो अपने लिए ही होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसको देता हूं कि शेयरिंग योर फेलियर्स एंड लर्निंग, क्योंकि नया बाबा आएगा वो चिपिया पछाड़ने वाला है, कोई भी क्षेत्र में। तो एक लिस्ट आउट करना चाहिए कि ये हमने एक्सपेरिमेंट किए थे और वहां हम फेल हुए ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आनी चाहिए, फेल हुए थे और उसमें से हमने क्या सीखा है, लर्निंग। ताकि क्या है कि नया आदमी आएगा उसको ये आपको नहीं तो वो भी आपको 2 घंटा ये योजना बता रहे हैं जो आप कर चुके हैं, उसमें फेल हो चुके हैं, और उसमें 2 घंटा उसका सामने वाले का भी खराब होगा, आपका भी खराब होगा। तो ये एक मैंने तो सजेस्ट ये करता हूँ कि फेलियर का एक लिस्ट हम सामने रखेंगे, एक लिस्ट आउट करेंगे और उसमें से हमने क्या सीखा है ये करेंगे, तो ये सबको फायदे वाली बात होगी। ये एज ए ऑर्गेनाइजेशन टू अस एंड इंडिविजुअल, जो अपनी लाइफ में फेलियर हुआ है वो फेलियर से मायूस नहीं होने का, लेकिन फेलियर से हमने क्या सीखा है। शेयरिंग मतलब ये फेलियर शेयरिंग करने से क्या फायदा होगा कि इसके विकल्प है। आपको 10 लोगों में कहेंगे तो बोला ये ऐसा नहीं, ऐसा करते तो बेटर होता था, तो उसमें आपको फीडबैक मिलेगा और लोगों को एक अपनापन, इन्वॉल्वमेंट का भी एहसास होगा। तो ये शेयरिंग बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ने का एक बहुत ही अहम तरीका है, मतलब जो स्टेप है कि अपना सब ऑर्डिनेट है उस पर आप ट्रस्ट करो। कमजोर है या ज्यादा होशियार है, जो भी है आपका बंदा है, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसको। और देखो आप लोग आज यहाँ है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं होता हमें तो आप यहाँ आते थे। तो अपने सेम चीज अपने नीचे के आदमी को, हाँ गलती करेगा, गलती करने में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो गलती कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव की और मूव करने में गलती करता रहा है, जानबूझ के कर रहा है या उसकी इनएक्सपीरियंस या जो भी वजह है, तो वो सुधारने का आप उसको मौका देंगे तो लंबे अरसे में आपको अपने आप को आगे बढ़ने में ये हेल्प हो सकता है। कई मर्तबा कई आदमी की गलती होती है, हम लोग डांटते भी है, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए ये सोचो कि उसकी जगह पे अगर हम होते थे तो हम क्या करते। सिर्फ ये सोच है ना, लोगों का विश्वास हासिल करने में मदद हो सकती। और एक मर्तबा लोगों का विश्वास आपके प्रति आ गया, स्काई इज द लिमिट। आपके जो अनुभव है, जो मैंने आगे का वो शेयर करते रहो, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन एम्पैथी उतनी इम्पोर्टेंट है। और आज फॉर्चुनेटली ब्रांड की बात आई है। ब्रांड कंपनी की होती है, लोगों की होती है, लेकिन लोगों की ब्रांड फिर कंपनी की ब्रांड होती है। ब्रांड का मतलब है ब्रांड बेसिक ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, जैसे अभी बताया, रिलायबिलिटी। एक आदमी की ब्रांड है कि इसको काम दे दिया तो बस हो जाएगा, वो
ब्रांड अपने आप की क्रिएट करनी बहुत जरूरी रहती है। एम्बिशंस के बिना का आदमी मतलब बोलते हैं ना, कोलू के बैल की तरह है, कोई मतलब नहीं है। एम्बिशंस होने चाहिए, हाई एम्बिशंस होने चाहिए। इनोवेशन, आजकल ब्रांड में भी इनोवेशन सबसे ज्यादा बिक रहा है, लेकिन ये सब करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। ये ब्रांड के जो माने हैं, मैं समय की मर्यादा से एकदम एक्सपांड नहीं करता हूँ, नहीं तो ये इस एक चीज पे 1 घंटा भी कम पड़े। अपनी ब्रांड बनाइए, अपनी ब्रांड बनाएंगे तो ये सब हमारे लोगों की सबकी ब्रांड मिलके आप सोचो कितनी बड़ी ब्रांड बन सकती है। और क्वालिटी कॉन्शियस रहिए, क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, तो आपकी ब्रांड बन सकती है। कैसे बनती है? आप थोड़ा एक और 5 मिनट की फिल्म है, मेरे दोस्त ने बताई थी। सचिन तेंदुलकर की ब्रांड 16 अपने आप को जब टेस्ट मैच में उसको खेलने मिला, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था अपने आप में, तो आज कहाँ पहुंचा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल। अमिताभ बच्चन की स्टोरी सबको पता है कि 50 साल के बाद, 50 से 60 साल के दौरान ड्रॉप थी। उसने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी छोड़ के आड़े टेढ़े धंधे में, मतलब फिल्म निर्माण, फैक्ट्री लगाई, ये लगाई। फिर एक दिन उसको किसी ने बताया, रियलाइज किया, और रियलाइज करने के बाद उसने कोर जो कॉम्पिटेंसी थी उस पर फोकस किया, और फोकस करने का परिणाम आज 70 की एज में सबसे ज्यादा व्यस्त आदमी है और सबसे बड़ी ब्रांड बन गया है। बिल गेट्स, कई मर्तबा लोग सोचते हैं कि मैंने तो 10वीं पास की है, तब से दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार आदमी है। गांधी जी, ये सब एग्जाम्पल का कारण एक ही है कि हर एक ने एक मिशन लिया था अपने आप कि ये मुझे करना है, और वो माइंड हिसाब से गांधी जी ने जो करके बताया था, वो आज तक हमने गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन मानने में नहीं आए ऐसे कि अकेले बिना वो खड़क बिना ढाल, मतलब हथियार के बिना अंग्रेजों को भगाया, जो 300 साल से थे हमारे देश में। और उससे भी बढ़ के हमारे तुम्हारे मतलब हमारे सामने की बात है, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे फिलिंग का काम करते थे, आज सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक है। आज नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं। उनकी सोच, उनकी शक्ति थी। इसके साथ एक छोटी सी फिल्म थी, कृष्णा कैन यू हेल्प मी, मेरे को इजाजत दी है। दो भारत बसते हैं, एक वो भारत की जंजीर तोड़कर प्रगति की उड़ान लगाने को कहता है, और दूसरा भारत जो खुद जंजीर है। हमने डच कॉर्पोरेट में बताई थी ये फिल्म, लेकिन अपना जो ऑडियंस है उन्होंने नहीं देखा था कि आज कहाँ ले जाके। मैंने एक सपना देखा था। लोग कहते हैं सपना मत देखो, लेकिन मैंने एक सपना देखा था। सपना देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, सपना हर एक देख सकता है। जब खून पसीना एक साथ कागज पर छपता है, कंपनी कब बनती है और ऑफिस घर, भूख प्यास भूल जाती, बाल बच्चे रुल जाते, तब जाके सभी कंपनी बनती है।
पीपल आर एवरीथिंग। लेकिन करते करते पता चला कि बिजनेस में कोई चालाकी, कोई स्कीम, कोई जादू नहीं है तो बस एक चीज, लोग जो आपके साथ काम करते, जो आपके कस्टमर, मुझे हमेशा लोग ही दिखे। कौन खुश है, कौन दुखी, कौन क्या काम अच्छा कर सकता है, किसको किस काम में मजा आता है। कमाल की बात बताए कैसे, जब लोग खुश होते हैं नंबर अपने आप बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बिजनेस नंबर नहीं, बिजनेस लोग हैं, सिर्फ लोग। भाई ने जो बात किया था ऑर्गेनाइजेशन नाम सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए और अभी समझ लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इस टीम को सिर्फ वो प्लेयर्स चाहिए जो पहले इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया, फिर अपनी टीम में अपने साथियों में, और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत जान बच जाए तो चलिए एक बार फिर शुरू करें। बलबीर कौर इंडिया, ओमर सुजारा इंडिया, मोहित सिद्दीक इंडिया, ए तारानी इंडिया। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी का मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमको जीतनी है। दुनिया टकटकी लगाए एक धड़कते गरजते भारत का उदय होते दिख रही है। एक ऐसा भारत कामयाबी में जिसका भरोसा हार के डर से कहीं बड़ा है। एक ऐसा भारत जो स्वदेशी का राग छोड़कर विदेशी कंपनियों पर अपना तिरंगा लहरा रहा है। कहते हैं इतिहास हवा का वो झोंका है जो वक्त बताकर अपना रुख नहीं बदलता। बस यही वो वक्त है जब इतिहास करवट ले रहा है, उड़ने का वक्त आ गया। आज सुबह से जो बातें हुई फिल्म के जरिए में दिखाने की कोशिश की। अभी एक 2:40 हुई है, 5 मिनट या 10 मिनट, कितना टाइम? हाँ कितना? 5 ना? 2 बार बोला है तो 10। ओके, तो 10 मिनट की एक छोटी सी कहानी है और उसका आउटकम बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पुराने जमाने में जो आज भी लागू होती है बात, एक राजा था और पड़ोस के राजा की उसके साथ अच्छी दोस्ती थी। उसके पास 2 अद्भुत पक्षी आए। वो अद्भुत पक्षी उसने एज ए फ्रेंड, देने की बात आती है, उसने एज ए फ्रेंड उसको गिफ्ट की। मजे की बात है, राजा ने अपने बगीचे में झाड़ पे दोनों को रखा और सुबह शाम उसको देखता था। लेकिन एक हैरानी की बात उसके लिए ये थी कि एक पक्षी है ऊंची उड़ान लगाता था, पूरा दिन एक्टिव रहता था, और एक पक्षी अपनी डाल से हिलता नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना दिन, 2 महीना निकल गया। राजा ने बोला कि क्या चीज है, एक पक्षी पूरा गांव घूम के आता है सुबह से शाम में और एक हिलता नहीं अपनी जगह से, क्या करना चाहिए? मीटिंग बुलाई मिनिस्टर की। मिनिस्टरों ने सुझाव दिए, बोला ये करो वो करो, सब हथकंडे मतलब करे। मैं शॉर्ट करता हूं, सब इंटेलिजेंट, सब होशियार आदमी इसमें फेल हुए। MBA थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ थे, सब फेल हो। फिर राजा को भी एक बोलते हैं ना, बात में कोई दम नहीं था, लेकिन राजा को एक क्यूरियोसिटी थी या थी चैलेंज कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है, उसकी रीजन होना चाहिए।
तो अनाउंस किया 5 लाख सोना मोहर, सोने की मोहर आती है। जो भी इस पक्षी में कुछ बात नहीं थी और कोई 5 लाख जो चैलेंज थी। बहुत लोगों ने किया, नहीं किया। एक किसान आया, बोला मैं उड़ाऊंगा। राजा हंसने लगा, अरे तू क्या उड़ाएगा, मेरे सब मिनिस्टर ये वो सब कर चुके हैं, तू क्या उड़ाएगा, 3 घंटे का टाइम चाहिए मुझे। बोला अच्छा 3 घंटे का। और हैरानी ये हुई, 2.5 घंटे में किसान आया वापस। उसने जो कुछ मांगा था राजा ने प्रोवाइड किया। आया, बोला देखो राजा दोनों पक्षी उड़ रहे हैं। वो खुद हैरान हो गया, राजा हैरान हो गया कि ऐसा क्या जादू इस आदमी ने किया कि पक्षी उड़ने लगे हैं। हमारे यहाँ भी कई पक्षी है जो उड़ नहीं रहे, तो क्या जादू किया किसान ने, बता सकता है कोई? किसान ने क्या जादू किया? किसान ने एक छोटा सा काम किया। राजा ने जब भी पूछा उसको, किसान ने बताया, बोला चल तेरे को 5 लाख सोना मोहर तो देता हूं, लेकिन तूने ऐसा क्या किया कि पक्षी उड़ने लगा? बोला मैं जिस डाली पे वो बैठा था काटा, तो जाके दूसरी डाली पे बैठा, जितनी डाली पे बैठा सब काट दिया, डाली नहीं बची तो उड़ने लगा। हमारे में से कई लोग ऐसे होते हैं, और इसका आउटकम क्या लेने का है? तो आउटकम ये है, हम सब उड़ने के लिए सक्षम है। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उस पर हम विश्वास रखना चाहिए कि हम लोग दौड़ रहे, उड़ रहे हैं या बैठे हैं ब्रांच पे, ट्री पे या एयर कंडीशन कैबिन में, ब्रांच ट्री या एयर कंडीशन कैबिन। Our choice is for comfortable way of life. लाइफ में कभी भी कुछ हासिल करना है तो जो ट्रेडिशनली हमारे दिमाग में, हमारे संस्कार में, उससे हटके हमको करना पड़ता है। मीडियोकर, महेंद्र भाई ने जो शब्द यूज किया था कि क्यों हम काफी लोगों की लाइफ मीडियोकर लेती है, जो मैं शुरू से आज बात कर रहा था कि विदाउट एक्साइटिंग, विदाउट थ्रिलिंग और फीलिंग क्यों रहती है? क्योंकि नया करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट हो वैसा करेंगे तो ऑटोमेटिक मीडियोकर लाइफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी उसके लिए क्या करना है कि जो डालियां हैं वो काट के अपने को उड़ना है। जब हम पैदा ही उड़ने के लिए होगा है तो चलना क्यों अपने को, बरोबर? आज इस ऑडियंस में हम क्यों बुलाए गए हैं? हम लोग उड़ने की क्षमता वाले हैं, चलने की क्षमता वाले तो आम आदमी पूरी दुनिया में पड़े हैं। हम सब उड़ने के लिए सक्षम है, तो उड़ने की एक इच्छा लेके आज यहाँ से हम खाना खाने को जाएंगे और एक संकल्प करेंगे कि जो हमारी क्षमता है, या जिगेश भाई ने जो छोटे छोटे हमें गैप्स बताए उसको जल्द से जल्द हम फिल करके नेक्स्ट ईयर में ऐसा माहौल करेंगे कि ये सब चीजें शॉर्ट कमिंग की बात ही नहीं आवे किसी के प्रेजेंटेशन में, और सब हो गया है ऐसी बात आनी चाहिए। और आने वाला समय, अभी बेस्ट जो आप में से है वो आने वाला समय बताएगा। तो आने वाला समय आपके लिए शुभ संदेशा लेके आया है। जितना जल्दी और जितना ज्यादा में ज्यादा ग्रैब कर सको करो। क्यों कि जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जिंदगी का सच ये है हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता है। तो आसान नहीं, जो चैलेंजिंग है उस चीज पे हम अपना फोकस करेंगे तो आएगा। और जैसे कहा गया है हेल्थ का सबसे बड़ा, हेल्थ होगी
तो ही वो लाएगा, वो दोहराता हूं मैं दोबारा। और काफी शांति से आपने मेरे को सुना, इसके लिए फिर एक मर्तबा आपका धन्यवाद करता हूं। और उसी के साथ मैं अपनी बात आज यहाँ ही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।